हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप लोगों का न्यू व्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ बिल्लियों के बारे में कुछ ऐसे इंकशाफात जो आपको आज तक मालूम नहीं होंगे। हमारे घर में एक बिल्ली आई थी और इसने दिए थे 2 बच्चे। तो ये जो 2 बच्चे थे इसके हमें बहुत परेशान कर रहे थे। कभी बिल्ली इन्हें किचन में लेके बैठ जाती थी अंदर कैबिनेट में छुप के, और कभी जो है स्टोर में जा रही थी, और कभी बेड के नीचे। तो हमने फ़ैसला किया कि इनको निकाल के बाहर रख दिया जाए और बिल्ली इन्हें कहीं और ले जाए। हमने इन्हें इस तरीके से एक डिब्बे में डाला और बिल्ली के हवाले कर दिया, घर के बाहर रख दिया। तो बिल्ली जो है वो इन्हें लेके नहीं गई, उल्टा दूसरे दरवाज़े से आ गई और दोबारा से लाके किचन में लेके बैठ गई इनको कैबिनेट में। तो इसके ये 2 बच्चे थे। तो इसका जो एक बच्चा था वो मर गया। हमें पता नहीं था क्योंकि इसने काफ़ी गर्मी में कैबिनेट में बच्चा अपना रखा हुआ था। तो जब इसका बच्चा मर गया तो इसने थोड़ी देर के बाद उसको खाना शुरू कर दिया, और बिल्ली ने अपने बच्चे को मुकम्मल तौर पे खा लिया, और बिल्कुल भी जो है उसका कोई भी पुर्जा नहीं बचा, यानी कोई एक आज़ा भी नहीं छोड़ा। ये देखें, बिल्ली बैठी हुई है यहाँ पर और एक बच्चा सिर्फ लेके बैठी हुई है। और बिल्ली अपने बच्चे को इतना साफ़ सुथरा रखती है, कैसे रखती है आपने देखा होगा। बिल्ली जहाँ पे भी अपने बच्चे देती है वहाँ पर ये जो पोटी वगैरह होती है इनकी कुछ भी मौजूद नहीं होती। तो क्या करती हैं बिल्लियाँ, खुद इसकी पोटी साफ़ कर लेती हैं, खुद ही खा जाती हैं। तो बिल्लियाँ काफ़ी गंदी होती हैं, इसलिए इन्हें अपने घर के खाने में बिल्कुल भी मुँह नहीं मारने देना चाहिए। वैसे तो कोई भी मुँह मारने नहीं देता इन्हें अपने खाने में, लेकिन ये चुपके से ये काम करती हैं। और जब ये इस तरह का आपका खाना नापाक कर दें तो उस खाने को कभी मत खाएँ, क्योंकि इनका मुँह काफ़ी गंदा होता है। और मुझे भी ये अभी पता चला, पहले मुझे मालूम नहीं था कि बिल्ली क्या-क्या काम करती है। जब ये हमारे घर में रही तो मैं इसको ऑब्ज़र्व करती रही हूँ, ये क्या-क्या कर रही है। और जहाँ ये अपना बच्चा रख देना वहाँ से लेके भी नहीं जाती है, जब तक ये बड़ा ना हो जाए थोड़ा। तो हमने तो बहुत कोशिश की कि इसे अपने घर से निकाल दें और ये बच्चा इसका जो है वो यहाँ से चले जाएँ, क्योंकि काफ़ी परेशानी होती है किचन में काम करने में, क्योंकि यहाँ साइड में ये बैठी हुई होती है। तो यहाँ मैं दोपहर का खाना भी तैयार कर रही हूँ, गोश्त वगैरह भी हम पकाते हैं। वैसे हमने इसको के लिए गोश्त के पीसेस वगैरह ला के रखे हुए हैं चिकन वाले से लेके, तो वो इसको हम देते हैं पका के अलग से। हमारे खाने में वैसे ये नहीं मुँह मारती। तो यहाँ पे देखें, मैंने रोटी भी बना ली थी और सालन भी रेडी हो गया। आज मैंने चिकन कोरमा पकाया, बच्चों ने फरमाइश की थी कि चिकन कोरमा बनाएं, तो मैंने ये चिकन कोरमा आज इनके लिए रेडी कर दिया जल्दी से। टाइम कम होता है दोपहर में, गैस जल्दी चली जाती है, तो जल्दी जल्दी काम करना होता है बस। तो यहाँ पर चिकन कोरमा रेडी है और रोटियाँ भी हमारी तकरीबन रेडी हो गई हैं। आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें। अच्छा, इस बिल्ली को हमने ना बाद में भी निकालने की बहुत कोशिश की। इसको हमने पत्थर भी थोड़े से मारे, क्योंकि ये जा नहीं रही थी, और हम इससे थोड़े खौफज़दा भी थे, क्योंकि अपने बच्चे के पास ऐसे बैठी थी कि हमें ये थोड़ी-सी, हमने इसको छेड़ा तो ये हमें जो है ऐसे डराती थी, मुँह से आवाज़ें निकाल के। हमें डर लगने लग गया कि किचन में किस तरह जाया जाए, तो हमने इसको निकालने की भरपूर कोशिश की। फिर भी इसे हमने रात को निकाला है और सुबह देखा तो ये फिर वापस अपनी जगह पे आके बैठ गई थी। तो ये जाने वाली नहीं थी। तो बस हमने समझ लिया कि ये नहीं जाएगी, अपनी मर्ज़ी से ही जाएगी। यहाँ पर आयज़ा बैठी हैं और अपना बैग देख रही हैं, क्योंकि बच्चों की अब मज़े के दिन हो गए ख़त्म, अब जाना है इन्हें स्कूल। तो आयज़ा को तो बहुत शौक़ है स्कूल जाने का। आयज़ा ने तैयारी कर ली है। और सईद यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बताओ, स्कूल जाओगे? नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं स्कूल नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? बुधवार दिन छुट्टी है, इसलिए हम लोग बुधवार इतने दिन छुट्टियाँ कर ली, अभी तक चैन नहीं आ रहा है, फिर से छुट्टी करनी है। एक दिन छुट्टी है। आयज़ा आप नहा के आ गई? जी हाँ, आयज़ा आपने स्कूल की तैयारी कर ली? बिल्कुल कर लिया। मैं इसको लेके ही जाऊंगी स्कूल। गुड, वेरी गुड। तो इन दोनों की बहस चल रही थी, लेकिन स्कूल तो जाना ही है, छुट्टियां हो गई हैं ख़त्म, और माँ बाप को भी अब चैन मिलने वाला है। बच्चों ने बहुत सताया 2 महीने की छुट्टियों में, तो अब जब ये स्कूल जाएंगे तो हमें भी कुछ आराम मिलेगा। तो बच्चों को स्कूल जाना भी चाहिए, अच्छी बात है। बच्चे पढ़ते लिखते हैं तो मसरूफ़ रहते हैं, मसरूफियात अच्छी होती है। घर पे रहते हैं तो बिला वजह क्रोम बुक्स वगैरह, टैबलेट वगैरह, मोबाइल वगैरह देखते रहते हैं। तो ये बच्चों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और इनकी आँख और दिमाग के लिए भी अच्छा नहीं है बहुत ज़्यादा देखना। तो बच्चों को हम स्कूल ज़रूर भेजेंगे। और आप बताएं, आपके बच्चे खुश हैं या नहीं? 2 महीने की छुट्टियां गुजारने के बाद दोबारा स्कूल जाने के लिए रेडी हुए या नहीं? ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।